हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि मेरा नाम है सावन भट्ट। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। पिछले टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया था IUPAC नेम, उसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। उसी तरीके से इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिससे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। खासकर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर होता है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही है। वो चाहे मैंने आपको बताया भी है कि हर तरीके से, हर एंगल से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके इस चैप्टर में दो कंपाउंड्स की स्टडी भी आपको कर दें। वो दोनों कंपाउंड्स में पहले कंपाउंड के बारे में आज आपको बताऊंगा। आपको पता है जो दो कंपाउंड्स है, एक आपका है एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल, और दूसरा आपका है एथेनोइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होना चाहिए कि जब किसी कंपाउंड की स्टडी की जाती है तो आप 12th 11th लेवल पर जाओगे तो आप पाओगे कि किसी कंपाउंड की स्टडी में चार चीजें पढ़ी जाती है। फर्स्ट थिंग इज मैन्युफैक्चर, यानी वो बनता कैसे है। सेकेंड थिंग है फिजिकल प्रॉपर्टी, थर्ड है केमिकल प्रॉपर्टी, एंड फोर्थ इज यूजेस एंड एडवांटेज। लेकिन जैसा कि ये 10th स्टैंडर्ड है और एज पर योर सिलेबस यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, यू ओनली हैव टू गो थ्रू द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इट मीन्स यू डोंट हैव टू टच द एरिया ऑफ मैन्युफैक्चर एंड यूजेस। इसलिए सबसे पहले शॉर्ट एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए मैं इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आज आपको पढ़ाऊंगा। तो जैसा कि लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना डियर स्टूडेंट्स कि अल्कोहल का मतलब क्या होता है और अल्कोहल में क्या चीजें होती हैं, कौन से अल्कोहल की स्टडी हमें करनी है। तो अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप का नाम है जिसका फार्मूला सिंगल बॉन्ड OH होता है। अब किसी भी अगर हम इसको एल्किल ग्रुप से जोड़ते हैं तो उसके बाद सेम फंक्शनल ग्रुप यानी OH को अप्लाई करने पर डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स हमें मिलते हैं। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड OH, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, C3H7 सिंगल बॉन्ड OH। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड OH ये मेथिल ग्रुप है, इसके बाद OH लगा है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, तो इसको अगर कॉमन नेम में बात करें तो इसको बोलेंगे मेथिल अल्कोहल। इसी तरीके से C2H5OH ये एथिल ग्रुप है और इसके साथ OH लगा है तो इसको कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे एथिल अल्कोहल। इसी तरीके से अगला प्रोपिल अल्कोहल। लेकिन अगर IUPAC नेम की बात करें, चूंकि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो OH होता है यानी अल्कोहल होता है, इसका एक तरीके से जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है। तो मेथिल अल्कोहल का IUPAC नेम मेथेनॉल हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का एथेनॉल हो जाएगा और प्रोपिल अल्कोहल का प्रोपेनॉल हो जाएगा। बट इन दिस चैप्टर you have to only study about C2H5OH, that means ethyl alcohol। इसी को बोलते हैं IUPAC नेम में एथेनॉल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट करनी है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यह होता है कि किसी भी चीज का अपीयरेंस, कोई चीज अपीयर कैसे होती है जनरल या डे टू डे लाइफ में, इसके बारे में हमको क्या आइडिया मिल सकता है। तो एथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में 4-5 पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखना है। पहली प्रॉपर्टी यह है कि रूम टेम्परेचर पर एथेनॉल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। फर्स्ट थिंग, आई रिपीट इट, रूम टेम्परेचर पर एथेनॉल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। सेकेंड, एथेनॉल जो वर्ड यूज किया गया है जिसको एथिल अल्कोहल कहते हैं, जब कभी कॉमन लैंग्वेज में अल्कोहल की बात की जाती है तो एक्चुअली में इसी की बात की जाती है, क्योंकि जो आपका ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है उसका मेजर इंग्रेडिएंट एथिल अल्कोहल ही होता है। इसीलिए एथेनॉल को ही हम कॉमन लैंग्वेज में अल्कोहल भी कहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, ये एक गुड सॉल्वेंट होता है। चूंकि ये गुड सॉल्वेंट है इसलिए इसका यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन बनाने में, आयोडीन टिंचर बनाने में, इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ टॉनिक्स बनाने में यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपने कभी अगर कोई एपेटाइजर टॉनिक पी होगी तो उसके नीचे एक सीधा इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, डोंट
यूज एनी हैवी मशीनरी or don't drive any vehicle after consuming the solution at least 30 मिनट। इसका मतलब यह होता है कि इस सॉल्यूशन को पीने के बाद ना तो आप गाड़ी चलाइए ना हैवी मशीनरी यूज करिए कम से कम 30 मिनट तक। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल मिला है और अल्कोहल आपको पता है एक इंटॉक्सिकेशन के लिए माना जाता है। ये हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस एरिया को कुछ पार्ट के लिए कुछ देर के लिए हल्का सा इनएक्टिव मोड में रखता है, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि इट इज सॉल्वेंट इन द वाटर, इट इज गुड सोल्यूबल इन द वाटर, यानी ये पानी में सोल्यूबल होता है। ये इसकी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसकी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज जो आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल। तो इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सोडियम। स्टूडेंट्स, सोडियम के साथ अगर एथेनॉल की रिएक्शन होती है तो हमेशा याद रखिए सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर एथिल अल्कोहल या एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ होगी तो सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। साथ में आपकी एक H2 गैस रिलीज हो सकती है। आप देख सकते हैं C2H5OH प्लस Na। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 कर दीजिए, यहां पर गिव्स आउट, यहां से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और O के साथ Na यहां पे आ जाएगा। ठीक, ये आपका निकल जाएगा तो ये बचेगा 2C2H5ONa प्लस H2। ठीक, तो इसका मतलब इसी को बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एथॉक्साइड। इन शॉर्ट आप ये ध्यान रखिए कि जब सोडियम की रिएक्शन एथिल अल्कोहल के साथ होगी तो सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। इस टॉपिक से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, इसी खासकर इस रिएक्शन से। अगर आपसे पूछा जाए कि एथिल अल्कोहल एसिडिक है या बेसिक, तो इसकी जानकारी आप कैसे होगी? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कहां पे होते हैं, C2H5 के बाद OH लगा हुआ है। अब उनको आइडिया रहता नहीं, वो सोचते हैं कि OH जैसे बेसिक होता है, NaOH जैसे बेसिक होता है, इसलिए ये भी बेसिक होगा और आंसर गलत कर देते हैं। एक्चुअली में OH भले इसके बगल में लगा है, लेकिन OH का होना मात्र इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं होता है कि ये कंपाउंड बेसिक नेचर का है। एक्चुअली में ये कंपाउंड एसिडिक नेचर का है। इसको समझने के लिए हम उस रिएक्शन को रिकॉल करते हैं जो चैप्टर 2 में पढ़ा था कि अगर किसी मेटल की रिएक्शन एसिड से की जाती है तो क्या बनता है। तो फॉर एग्जाम्पल